एक दो शेयर जरा और भी पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे मेहमान हैं सनी अग्रवाल, उनसे अभी तक बात नहीं हुई है। सनी जी, ओवरऑल मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? अगर कोई फंडा कॉल है तो वो आप भी बता दीजिए। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेसिकली मुझे लगता है कि आज का जो करेक्शन इट्स मोर ऑफ अ नीजक रिएक्शन। सॉरी, नीजक रिएक्शन। और अगर मिडल ईस्ट में टेंशन एस्केलेट नहीं होती और क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं थोड़ा रिट्रेस कर जाता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डीप की एट द करंट जंक्चर। सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। तो जिस तरह से अभी आईएमडी की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया है कि जो मॉनसून है नॉर्मल रहेगा, 106% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज। मुझे लगता है कि एग्री फोकस कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें दोनों पैसेंजर व्हीकल एसयूवी का पोर्टफोलियो, ट्रैक्टर सेगमेंट जिसमें कंपनी एक मार्केट लीडर है, ये एक अच्छा बेट हो सकता है अगर किसी का 3 से 6 महीने का हॉराइजन है। सिमिलरली अगर किसी का शॉर्ट टर्म हॉराइजन है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मुझे लगता है कि कैलकाटा इलेक्ट्रिक सीईएससी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर कंपनी है ईस्टर्न इंडिया की, कैलकाटा में इनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। क्लोज टू 1.5 टाइम प्राइस टू बुक चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ भी तकरीबन 15 से 20% रिटर्न जो है अगले 3 से 6 महीने में हम आते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा, और जो भी मार्केट में करेक्शन है हालांकि थोड़ा कॉशियसली काम करना होगा। और लिवरेज की सलाह नहीं दूंगा। एक अच्छा मौका है क्वालिटी बिजनेसेस को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। और जिस तरह से कल एक रूलिंग पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है, ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि इन केस ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो जो एग्जिस्टिंग जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है उसमें कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूटी आते हुए देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली काफी स्ट्रांग रहेगा काफी सारे सेक्टर्स के लिए। स्पेशली एक सेक्टर जो मुझे इसमें काफी अट्रैक्टिव लगा वो था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर, जहां हम देख रहे हैं कि एक रोबस्ट ऑर्डर बुक है। कंपनीज लाइक कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, ऑल दीज कंपनीज कैन डिलीवर अ वेरी फैंटास्टिक रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 2 years। ठीक है जी, डन। आप पे कह रहे हैं कि पावर सेगमेंट में थोड़ा ध्यान रखने वाला है। अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है तो इस सेगमेंट में अभी भी बहुत कुछ है देखने लायक, तो आप सीईएससी के बारे में नोटिस भी करवा रहे हैं। की बात करें तो आज निफ्टी का टॉप गेनर है ओएनजीसी, करीब करीब 6% के आसपास की तेजी आज हम ओएनजीसी के शेयर में देख रहे हैं। तो ओएनजीसी के शेयर में तेजी क्या है, क्यों ये आज शेयर दौड़ रहा है, ट्रिगर क्या बन रहा है, बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए ओएनजीसी क्यों चल रहा है शेयर आज ये? जी, ओएनजीसी में जो आज तेजी आई है उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। पहले तो जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है और इसके चलते आज सुबह से ही स्टॉक ऊपर है। जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू कर दी है स्टॉक पर और लक्ष्य 390 का दिया है। जेफरीज ने शेयर पर जो लक्ष्य दिया है उसके मुताबिक जो मौजूदा भाव है उससे करीब 40% की तेज़ी स्टॉक में आ सकती है। जेफरीज का ये भी कहना है कि ओएनजीसी का शेयर फिलहाल डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है अभी खरीदारी करने के लिए। जेफरीज ने फ्री कैश फ्लो बढ़ने और कर्ज घटने की भी उम्मीद जताई और वित्त वर्ष 24-26 के दौरान मुनाफे वाली ग्रोथ की उम्मीद भी इस रिपोर्ट में कहा गया। और इसके अलावा क्रूड गैस प्राइसिंग में रिफॉर्म से भी प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले समय में बढ़त होगी। ओएनजीसी आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। अगर इस साल पूरा देखेंगे तो निफ्टी में करीब 2.78% के मुकाबले ओएनजीसी में 37% से ज़्यादा की बढ़त देखने को है। और 5 मार्च को ओएनजीसी का शेयर 52 हफ्ते के अपने उच्चतम स्तर पर भी कारोबार कर रहा था। ये रिपोर्ट तो एक वजह है ही, लेकिन उसके अलावा क्रूड में जो तेज़ी हम देख रहे हैं उसका भी फ़ायदा यहाँ पर ओएनजीसी को मिल रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद हमने एक तेज़ी देखी। अभी इजराइल की तरफ से क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन बाजार थोड़ा डरा हुआ है, निवेशक थोड़ा चिंता में है और इसके चलते हम कच्चे तेल में आने वाले समय में दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। $90 के पार अभी भी कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, लेकिन ये ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि क्रूड में बढ़त से इन कंपनियों को फ़ायदा मिलता है। हालांकि विंडफॉल टैक्स से गेन सीमित है, लेकिन ओवरऑल कच्चे तेल में जो बढ़त हो रही है उससे ओएनजीसी जैसी कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कच्चे तेल में तेज़ी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर है। बढ़िया है, टॉप गेनर है, करीब 6% के आसपास की तेजी है। और जेफरीज ने ये कहा है कि ये जो शेयर है ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अगर निफ्टी के लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर आप तुलना करें तो। वैसे भी इस साल करीब करीब 35-40% के आसपास रिटर्न दे दिए हैं ओएनजीसी ने।
और बहुत शानदार ढंग से ये चल रहा है। यहाँ से करीब करीब 40% ऊपर के टारगेट 390 रुपए के टारगेट जेफरीज ने दिए हैं। और क्रूड का तो हम देख रहे हैं कि एक फायदा मिल ही रहा है। जिस तरह से क्रूड में गर्मी है तो जो भी अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं, वो चाहे ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, इन कंपनीज को फायदा मिलता है कच्चे तेल में गर्मी का। और ये दोनों चीजें क्लब होके आज कमजोर बाजार में भी ओएनजीसी को 6% ऊपर ये कर रही हैं। सनी, आपसे एक बार ओएनजीसी पर व्यू चाहेंगे। ओएनजीसी जेफरीज कह रहा है कि अभी भी सस्ता है ये शेयर, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। 284 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और उसके आसपास ही पहुंच गया आज ये 4 मार्च को जो बना था। आप ये बताइए कि ओएनजीसी आपके हिसाब से अभी भी मौके हैं इसको खरीदना चाहिए? अभिषेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओएनजीसी इज अ प्रॉफिट प्ले ऑन क्रूड ऑयल प्राइस। और जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, उसका सीधा सीधा बेनिफिट हम ओएनजीसी को आते हुए देखेंगे। और अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करता हूं, तो अगर मुझे आंकड़े मेरे सही हैं, तकरीबन 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ओएनजीसी का आज के डेट में। सालाना 50,000 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है, 40 से 50,000 करोड़ रुपए। तो तकरीबन 6 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम सालाना 12 से 15 रुपए का डिविडेंड देती है। तो वो हिसाब से डिविडेंड यील्ड भी काफी अट्रैक्टिव है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी प्ले है क्रूड ऑयल पे। और जब तक क्रूड ऑयल के दाम बॉयंट रहेंगे, $80 के ऊपर रहेंगे, मुझे लगता है कि सीधा सीधा बेनिफिशियरी ओएनजीसी रहेगा। एट द सेम टाइम अगर ये ईरान और इसराइल का जो टेंशन एस्केलेट होता है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जिससे प्रीडोमिनेंटली जो एलएनजी जो गैस है, जिसकी आवाजावी होती है, बेसिकली वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अगर वहां भी कहीं दिक्कत आती है तो हम देखेंगे कि गैस प्राइसेस कहीं ना कहीं उछाल आते हुए देख सकते हैं। इसका भी सीधा सीधा बेनिफिशियरी ओएनजीसी रहेगा। तो मेरी यही राय रहेगी कि जब तक क्रूड ऑयल के दाम और गैस के दाम बॉयंट है, ओएनजीसी में ट्रेड डेफिनेटली बना सकते हैं। हालांकि इनकेस ड्यू टू सम रीजन क्रूड ऑयल में करेक्शन आता है, तो थोड़ा यहाँ भी हम करेक्शन आते हुए देखेंगे। तो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए अगर किसी को ओएनजीसी में फ्रेश पोजीशन बनानी है। जब तक क्रूड मजबूत है, जब तक ये उबाल है, तब तक ओएनजीसी की भी चाल दुरुस्त रहेगी। आपके लिए ये सलाह सनी की। थोड़ी सी कम हुई है, आज दबाव है शेयरों में। हम देख रहे हैं कि 5 से 7% तक की ये गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट क्यों है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे सीईओ की विश्वमोहन जुड़ गए हैं, जो कि कमोडिटीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, बताइए क्यों कमजोर है ये शुगर स्टॉक्स? देखिए, हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं, जो चीनी मिलों से जुड़े हुए एसोसिएशन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि चीनी मिलों पर आरोप है कि वो जो डिस्पैच के जो डेटा है वो सही तरीके से सरकार को नहीं बता रहे हैं। नवंबर से जनवरी के दौरान जो जीएसटी के रिटर्न जो फाइल किए गए हैं, उसमें उन्होंने जो बिक्री के नंबर जो दिए थे, डिस्पैच नंबर दिए थे, और उनकी जो स्टॉक होल्डिंग है उसमें काफ़ी मिसमैच नज़र आया है। इस पर सरकार काफ़ी सख्त है और सरकार कड़ी चेतावनी भी सरकार की तरफ से जारी की गई है और जल्द उस पर कुछ एक्शन भी हो सकते हैं। हालांकि हमने वो टीवी के सामने बोलना नहीं चाह रहे, कुछ हमने मिलों से बातचीत भी की थी, तो उनका कहना था कि 85% से 90% तक जो मिल हैं, चीनी मिलें, वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। उसमें 10-15% कुछ ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उससे पूरी इंडस्ट्री पर असर हो रहा है। लेकिन सरकार की चेतावनी सख्त है। अगर डिस्पैच डेटा में कुछ गड़बड़ी मिलती है, मंथली कोटा जो सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, अगर उसमें कुछ मिसमैच मिलता है, तो सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और शुगर कंट्रोल एक्ट के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये खबर है और यही वजह हो सकती है कि चीनी मिलों पर आज कुछ दबाव भी दिख रहा है। जी ठीक है, तो डेटा छुपाने का आरोप है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में कमजोरी है। बलरामपुर चीनी जैसा दिग्गज भी 3% आज नीचे है और अगर आप बाकी शेयरों को देखेंगे तो 7% तक की गिरावट आज शुगर शेयर में है। शक्ति शुगर, कोठारी शुगर, श्री रेणुका, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अंशुल जी, शुगर में कहीं कोई ट्रेड बनता हुआ आपको दिख रहा है? कोई बता सकते हैं ट्रेड जहां पर कमाई हो सकती हो? देखिए अक्षय जी, मिड कैप और स्मॉल कैप शुगर स्टॉक्स तो काफी वीक लग रहे हैं। बलरामपुर चीनी में भी शॉर्ट साइड में ही ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे स्विंग हाई जो था 385, इसके ऊपर फेल्ड ब्रेकआउट आया है, तो लॉन्ग स्ट्रैप्ड है। और नीचे 358 का एक सपोर्ट है। प्रोबेबली कल के सेशन में हम 358 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। बेटर है कि लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ज्यादा देखें, बट अगर चीनी में शॉर्ट करना है, क्योंकि
इलेक्शन का सीजन है और चीनी पे नॉर्मली प्रेशर रहता है इस सीजन में, तो 358 तक के लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट अगर खोजना है तो बलरामपुर चीनी एक कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट का। 358 रुपये के लक्ष्य के लिए 360 रुपये पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से 8-9 रुपये नीचे के लिए एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन उतना कन्विक्शन नहीं है शॉर्ट को लेकर, लॉन्ग को लेकर ही कन्विक्शन है। आपको उसी साइड के ट्रेड्स तलाशने चाहिए। चलिए अपने एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं। 3:15 हो भी गए हैं। सुमित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके BTST या फिर STBT कंफर्ट कहाँ पर है, क्या ट्रेड देंगे आप? जैसे कि अभी डिम्पी जी ने भी बोला कि बैंक में थोड़ी सी वीकनेस हमें भी नजर आ रही है, तो यहाँ पे मुझे एक STBT का कैंडिडेट लग रहा है, कैनरा बैंक। देखिए, अब गैप डाउन था, गैप फिलअप करके एक परफेक्ट रिजेक्शन मिला है। जो पिछला रेजिस्टेंस था वहीं से ही 604, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है 593। सेल कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 604 का, और लग रहा है कि यहाँ पे 20 रुपए का आपको टारगेट मिल सकता है, तो 574 का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, केनरा बैंक को शॉर्ट करने की सलाह 574 रुपये के टारगेट के लिए 594 रुपये के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेड निकल के आया है सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, कोई और अगर ट्रेड होगा तो वो भी आप बता दीजिएगा। फिलहाल केनरा बैंक पर शॉर्ट की रणनीति। अंशुल जी, आपका ट्रेड क्या है? आप लॉन्ग है या शॉर्ट है? देखिए अभिषेक जी, मैंने शो के स्टार्टिंग में कहा था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से 200 पॉइंट दूर है। ऑलरेडी वहां से 160 पॉइंट के करीब गिरावट लेके सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, तो मैं यहाँ से अब शॉर्टिंग में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। गुजरात गैस में BTST कर सकते हैं। 4 दिन के लोज के नीचे फेल्ड लो की फॉर्मेशन दिया है और वापस डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो हैं तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें एक 2 से 3 दिन का अगर टारगेट पकड़े तो 597 के आसपास निकल के आता है, लेकिन केवल अगर BTST करना चाहते हैं तो 580 582 तक के टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, 580 582 580 582 तक के टारगेट गुजरात गैस में बनते हुए दिख सकते हैं।